हाय एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे एसएससी सीजीएल 2021 के प्री के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको हमने एक जगह साइंस के जो क्वेश्चन है उनको हमने अलग से कंपाइलेशन करके ये वीडियो बनाया है। इसके और भी पार्ट आएंगे। अभी इसमें अभी टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने थोड़े थोड़े क्वेश्चन रखे हैं, जिससे कि जल्दी आप वीडियो को ज़्यादा टाइम आपको ना देना पड़े, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। संरचना, दिखने योग्य सभी विशेषताएं, गुणसूत्र संख्या, रासायनिक घटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम आपको सीधा डायरेक्ट आंसर नहीं बताएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, दिखने योग्य सभी विशेषताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम डैश स्थिरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम कितना भाग है जो स्थिरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। आधा, एक तिहाई, 10वां या 1/4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधा। ठीक है, सेकंड का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आधा। अगर क्वेश्चन अच्छे लगा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषीकृत न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषीकृत न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। मूल, पुष्प, बीज या फल। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मूल। ठीक है, मूल। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः कौन सा उपचार कहा जाता है। जो अपशिष्ट जल होता है उसके उपचार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सूक्ष्मजीव, जीवाणु, प्रदूषक या सीवेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीवेज। ठीक है, सीवेज। 5 क्वेश्चन है, कॉर्डेटा संघ के जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो कॉर्डेटा संघ के जीव होते हैं उनके बारे में आपको बताना है, इनमें से कौन सा सही है। इनमें पश्च गुदा पूंछ अनुपस्थित होती है। इसमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, रज्जु मतलब कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड होता है, पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। इनमें द्विउदरीय ठोस तंत्र का रज्जु पाया जाता है। इनमें हृदय पृष्ठीय या पार्श्व रूप से स्थित या अनुपस्थित होता है। इसमें जो हृदय होता है वो पृष्ठीय या पार्श्व रूप से स्थित भी होता है या अनुपस्थित भी होता है। तो कॉर्डेटा संघ के बारे में आपको उनमें से सही बताना है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, इसमें पृष्ठ रज्जु जो है पाया जाता है। ठीक है, इसमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि, जिसे बेडलैंड भी को कहते हैं, निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि का एक मुख्य कारण है। बेडलैंड्स का क्या एक इसमें से मुख्य कारण है। अल्प वर्षा, खुले में शौच, अत्यधिक वनावरण, मृदा अपरदन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मृदा अपरदन। ठीक है, जो बेडलैंड्स होते हैं उसका एक मुख्य कारण होता है मृदा अपरदन। 7 क्वेश्चन है, पेट्रोलियम में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजनों और रिफाइनरियों के कुछ हिस्सों में जंग का कारण बन जाता है। पेट्रोलियम में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है जो आंतरिक दहन इंजन और रिफाइनरियों के कुछ हिस्से में जंग का कारण बन जाता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या सल्फर। राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का, सल्फर। ठीक है, तो सल्फर के कारण क्या होता है, जो आंतरिक दहन इंजन है और रिफाइनरी है उनमें जंग लग जाती है। अगला है 8 क्वेश्चन है, CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है। तो CH3CH2OH को क्या कहा जाता है, एसिटिक एसिड, एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, मीथेन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, तो CH3CH2OH को एथेनॉल कहा जाता है। 9 क्वेश्चन है, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है, ACASANAR। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, AS। 10 क्वेश्चन है, ओक के पेड़ के जो ओक का पेड़ होता है उसके नट को क्या कहा जाता है। सॉरी, ओक के पेड़ के नट को क्या कहा जाता है। चेस्टनट, एकॉर्न, कोलानट, मैकाडामिया। ओक के पेड़ के नट को क्या कहा जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एकॉर्न। ठीक है, बलूत का फल। 11 है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोसैकेराइड का उदाहरण है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, ग्लूकोज। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोसैकेराइड का उदाहरण है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 11 का ए और डी, फ्रक्टोज और ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है। ठीक है, अगला है 12 डेस्क टैंक कंक्रीट, फाइबर ग्लास या प्लास्टिक से बना एक भूमिगत कक्ष जिसके माध्यम से घरेलू अपशिष्ट जल, सीवेज, जिसे सीवेज कहते हैं, अपशिष्ट जल बुनियादी उपचार के लिए लाया जाता है। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लीजिए। टैंक कंक्रीट, फाइबर ग्लास या प्लास्टिक से बना एक भूमिगत कक्ष है जिसके माध्यम से घरेलू अपशिष्ट जल बुनियादी उपचार के लिए लाया जाता है। सेप्टिक, साबुन, फ्लश या दाब। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सेप्टिक। 12 का हो जाएगा सेप्टिक। ठीक है, अगला है 13 क्वेश्चन है, जल फ्लोराइडेशन क्यों किया जाता है? जो कि सार्वजनिक जलापूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रित समायोजन है। हड्डी रोग को रोकने के लिए, विटामिन की कमी को रोकने के लिए, दांतों की सड़न रोकने के लिए, नेत्र रोग से बचाव के लिए। तो जल फ्लोराइडेशन का उपयोग क्यों किया जाता है? दांतों की सड़न रोकने के लिए। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है, दांतों की सड़न रोकने के लिए। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी या स्थिति के पीछे खराब स्वच्छता की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती है? इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो खराब स्वच्छता से नहीं होती है। आंत्र ज्वर, गठिया, पोलियो, हैजा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गठिया। ठीक है, गठिया जो है खराब स्वच्छता के कारण नहीं होती है, बाकी ये सभी हो जाते हैं। मक्खी, मच्छर जो खराब स्वच्छता होता है उनसे ये फैलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग नहीं है? पुष्पवृंत, बाहादल, स्त्रीकेसर, पुंकेसर। तो इसमें से आपको बताना है फूल का एक भाग नहीं है। तो पुष्पवृंत जो है इनफ्लोरोसेंस जो है फूल का एक भाग नहीं है, बाकी सभी भाग है। ठीक है, पुष्पवृंत जो है वो फूल के प्रकार से संबंधित होता है। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं कि फूल किस तरीके से किस प्रकार का मतलब आकार लेगा, उसके लिए होता है, ये प्रक्रिया होती है ये पूरी। 16 क्वेश्चन है, विशेष रूप से उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने पर डैश की क्रिया के कारण होती है। विशेष रूप से जब उमस जो भरी गर्मी होती है उसके दौरान शरीर से पसीने निकलने वाली जो दुर्गंध होती है वो किसके कारण होती है? कौन सी क्रिया के कारण होती है? नमी, जीवाणुओं, मेलानिन, यहाँ पे पूरा नहीं लिखा, एन और बना लेना यहाँ पे, मेलानिन या विषाणुओं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेकंड, जीवाणुओं के द्वारा। 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वैक्सीन के द्वारा नहीं रोकी जा सकती? बेरीबेरी, टाइफाइड, मीजल्स, रेबीज़। कौन सी बीमारी वैक्सीन के द्वारा नहीं रोकी जा सकती? तो बेरीबेरी। ठीक है, बेरीबेरी रोग जो है विटामिन बी से होता है, जैसे वैक्सीन से नहीं रोका जा सकता। अगला क्वेश्चन है 18, न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मकता परिभाषा देता है? निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा नियम है जो बल की परिभाषा देता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, गति का पहला नियम, गति का तीसरा नियम, गति का दूसरा नियम। तो राइट आंसर हो जाएगा गति का दूसरा नियम, जो बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है। 19 क्वेश्चन है, कैमेलिया साइनेंसिस पैदा करने वाला एक पौधा है? चाय, कॉफ़ी, गन्ना या जूट। कैमेलिया साइनेंसिस पैदा करने वाला एक पौधा है चाय। ठीक है, तो 19 का हो जाएगा चाय। लास्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजक को व्युत्पन्न करता है? तो ये किसका नियम है? लेंज का नियम, ओम का नियम, गॉस का नियम, कूलाम का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा नियम है जो निर्वात या मुक्त स्थान में 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजक को व्युत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलाम का नियम। ठीक है, तो 20 का हो जाएगा 4 कूलाम का नियम। तो एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितने ग्राम मैग्नीशियम होता है? जो एक सामान्य मनुष्य होता है उसके शरीर में लगभग कितने ग्राम मैग्नीशियम होता है? 25 ग्राम, 15 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, हम जल्दी जल्दी करेंगे इसलिए जल्दी जल्दी इसके आंसर भी करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो 25 ग्राम होता है, एक सामान्य मनुष्य में 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस जीव में एक से अधिक हृदय होते हैं? निम्नलिखित में से किस में एक से अधिक हृदय होते हैं, हार्ट होते हैं? गिरगिट, ऑक्टोपस, कछुआ, शाही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑक्टोपस, ठीक है। ऑक्टोपस में एक से अधिक हृदय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के पानी की लवणता की गणना समुद्री जल के कितने ग्राम में घुले नमक की मात्रा के रूप में की जाती है? तो यहाँ पर आपको बताना है कितने ग्राम जो है समुद्री जल जो है उसमें कितने ग्राम नमक की मात्रा होती है, आपको बताना है इसमें। 10,000 ग्राम, 1,000 ग्राम, 10 ग्राम या 100 ग्राम। तो राइट आंसर इसका ग्राम में पूछा है, ठीक है। तो राइट हो जाएगा 1,000 ग्राम। जो समुद्र के पानी की लवणता की गणना समुद्री जल के 1,000 ग्राम में घुले नमक की मात्रा के रूप में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप शरीर रचना के संबंध में निम्न में से कौन सी रेशों की एक विशेषता है? पादप शरीर रचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशों की एक विशेषता है? इसमें केवल मोटी मोटी गुठलियाँ होती हैं, इसमें तिरछी छोर वाली दीवारें होती हैं, संचलन के लिए जिम्मेदार है और यांत्रिक सहयोग भी प्रदान करता है। फोर्थ है, इसमें विभिन्न लघुकृत कोशिकाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसमें केवल मोटी मोटी जो है गुठलियाँ होती हैं। पादप के जो रेशे हैं उनकी बात यहाँ पर कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, डैश को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर संतृप्ति तक पहुंचने के लिए वायु को ठंडा करना होगा। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है? स्थिर दाब और स्थिर जल वाष्प की मात्रा पर, ठीक। वायु ताप, पृष्ठीय ताप, उष्मांक ताप, सापेक्षिक आर्द्रता। तो इसमें पूछ रहा है कि वह कितना ताप होना चाहिए कि जिस पर संतृप्ति तक पहुंचने के लिए वायु को ठंडा करना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वायु ताप, पृष्ठीय ताप, उष्मांक ताप, सापेक्षिक आर्द्रता। तो राइट आंसर हो जाएगा उष्मांक ताप, ठीक है। उष्मांक ताप पर ही जो वायु है वो ठंडी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के डैश बल के परास का घातांक 10⁻⁻16 मीटर होता है। तो ये किसका घातांक होता है, यानी किसका मात्रक होता है? ये गुरुत्वीय बल, दुर्बल नाभिकीय, प्रबल नाभिकीय, विद्युत चुंबकीय। तो 10⁻⁻16 m होता है, इसका घातांक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्बल नाभिकीय का, ठीक है। दुर्बल नाभिकीय बल के परास का घातांक कितना होता है? 10⁻⁻16 m। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की अम्लीय प्रकृति की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। जो मिट्टी में अम्लीय प्रकृति होती है वो किसकी उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, ठीक है। तो मिट्टी की अम्लीय प्रकृति हाइड्रोजन की जो उच्च सांद्रता है उसको दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी ऊतक की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी ऊतक की विशेषता है? रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं, कोशिकाएं बार बार विभाजित होती हैं, अकार्बनिक समावेशन अनुपस्थित होते हैं, अंतर कोशिकीय अंतराल मौजूद होते हैं। तो जो स्थायी ऊतक होता है उसमें जो अंतर कोशिकीय होती हैं वो उनका अंतराल क्या होता है? मौजूद होता है। अंतर कोशिकीय अंतराल मौजूद होता है। तो फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है। यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और डैश के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो यूरिया अमोनिया और किसके बीच रासायनिक अभिक्रिया करके तैयार किया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को मिलाकर यूरिया जो है तैयार होता है, जो कि नाइट्रोजन आधारित एक उर्वरक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सोना और तांबा डैश और बैगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, पीले प्रकाश को छोड़ते हैं। तो इसमें से और कौन सा जो प्रकाश है उसको अवशोषित करता है, यहाँ पे आपको बताना है। सोना और तांबा डैश और बैगनी प्रकाश को अवशोषित करता है। तो यहाँ पर डैश में आपको भरना है कौन सा होगा? लाल रंग, नीला, नारंगी, नीला, हरा। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा नीला, ठीक है। तो जो सोना और तांबा होता है वो नीला और बैगनी प्रकाश जो होता है उसको अवशोषित करता है, पीले प्रकाश को छोड़ देता है। अगला क्वेश्चन है,
डैश का संबंध पेड़ की वृद्धि की विशेषताओं, विशेष रूप से समृद्धि वलय ग्रोथ रिंग्स के विश्लेषण द्वारा पिछली जलवायु घटनाओं के रिकॉर्ड बनाने से है। आपने पेड़ के तने को देखा, काट के दिखना, आप में ऐसे रिंग बने होते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल। काफ़ी अगर आप पुराना पेड़ देखेंगे, बरगद या किसी का भी अशोक का पेड़, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा रिंग्स बने होते हैं। तो ये बताता है कि जलवायु घटना के बारे में, जलवायु के बारे में, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। ऐतिहासिक जलवायु विज्ञान, भू जलवायु विज्ञान, ध्रुव जलवायु विज्ञान, जैव जलवायु विज्ञान। तो ये सब पूछ रहा है कि इन विशेषताओं को रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जो पेड़ की वृद्धि की विशेषताओं को बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, ध्रुव जलवायु विज्ञान। तो ये क्या करता है, ये पेड़ की वृद्धि की विशेषताएं बताता है, विशेष रूप से जो ग्रोथ रिंग होती है ना, उनका विश्लेषण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों की विशाल पट्टी है जो पृथ्वी को घेरे रहते हैं। तो यहाँ पर आपको डैश दिख रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों की विशाल पट्टी है जो पृथ्वी को घेरे रहते हैं। कुइपर, चिनूक, वेल एलन, अरोरा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वैन एलन, ठीक है। तो वैन एलन विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों की विशाल पट्टी है जो पृथ्वी को घेरे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश एक ऐसे वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध हो। वायवीय, अम्लन, मनवोद भवी, एंथ्रोपोजेनिक बताना है आपको, इसमें से कौन सा सही है। जो ऑक्सीजन एक ऐसे वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरोबिक, ठीक है। तो एरोबिक इसका राइट आंसर है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है आसानी से उपलब्ध होती है। अगला क्वेश्चन है, नई माताओं में स्तनपान के शुरुआती दिनों में स्तन से एक तरल पदार्थ स्रावित होता है जो बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और संक्रमण से लड़ने सहायक होता है। वह तरल पदार्थ क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेबम, सेरुमेन, कोलेस्ट्रम, साइनोविया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम एक तरल पदार्थ होता है जो कि बच्चे को प्रतिरक्षा प्रणाली में मजबूत करता है और संक्रमण से बचाता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। इनमें से कौन सा तत्व है जो प्रकाश के उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। इंडियम गैलियम नाइट्राइड, जर्मेनियम, गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जर्मेनियम, ठीक है। तो जर्मेनियम जो है प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।